स्कंद प्रथम अध्याय 10वां द्वारका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान। श्लोक संख्या 14। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। न्यरुन्धन उद्गलत्बाष्पम् औत्कण्ठ्यात् देवकी सुते निर्यात अकारान्नो पत्रम् इति स्यात् बान्धव स्त्रियः। न्यरुन्धन बड़ी मुश्किल से रोकते हुए, उद्गलत उमड़ते हुए, बाष्पम आंसुओं को, औत्कण्ठ्यात् अत्यधिक उत्सुकता से, देवकी सुते देवकी के पुत्र में, निर्याति बाहर निकलकर, अगारात महल से, नहीं अभद्रम अशुभ इति इस प्रकार, स्यात् होए, बांधव संबंधियों की, स्त्रियां। अनुवाद। सगी संबंधी नातेदार स्त्रियां जिनके नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण के लिए उत्कंठावश अश्रुधारा उमड़ रही थी, महल से बाहर आ गई। वह बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोक पाई। उन्हें भय था कि प्रस्थान के अवसर पर आंसुओं से अपशकुन हो सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनोऽपि सचिपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजम् उरुपुरीं माधुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगण्डरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैगण्डललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरुवैष्णव भगवान तिने स्मरण हय विघ्न विनाशन अनायास हय निज वांछित पूरण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल के श्लोक में हमने पांडवों की दशा देखी थी कि पांडवगण किस प्रकार आंखें बंद करके द्रवित हृदय पीछे पीछे जा रहे थे भगवान के, और इधर उधर हो गए थे सब। बिना पल के झपकाए भगवान को देख रहे थे, और उनके द्रवित हृदय भगवान के पीछे पीछे जा रहे थे। और उन्होंने बड़े प्रेम से भगवान को स्नेह के संबंध से देखा, और भगवान के प्रस्थान में वो असमंजस तरीके से इधर उधर हो रहे थे भगवान के सम्मान की तैयारियों के लिए। आज के श्लोक में स्त्रियों की क्या दशा हुई वो हम देखते हैं। पिछले श्लोक में पांडवों के बारे में बताया, और आज के श्लोक में स्त्रियां, क्योंकि स्त्रियां बहुत ज़्यादा संख्या में थी, क्योंकि कुछ बहुतों के तो पति नहीं रहे थे, इसलिए स्त्रियों की संख्या ज़्यादा थी। हम ये भी समझ सकते हैं कि कुछ उस समय तो ये स्थिति थी कि भाई पति के साथ ही सती होती थी स्त्रियां। फिर भी स्त्रियां की संख्या ज़्यादा क्यों है? क्योंकि कुछ स्त्रियां ऐसी होगी जिनके बच्चे होंगे, तो जो स्त्रियों के बच्चे होते हैं फिर वो उनको फिर ऐसा समझा जाता है कि उनका पति मरा नहीं है, पति बच्चे के रूप में उपस्थित है, इसलिए फिर वो सती नहीं होती है। तो ऐसे इस प्रकार बहुत सारी स्त्रियां थी उस महल में, उस राज्य में। तो उनकी क्या दशा हुई भगवान के प्रस्थान के समय। वो सब भगवान की शुद्ध भक्तें थी जो भी थी। तो भगवान के प्रस्थान के समय उनकी क्या दशा हुई वो हम देखते हैं। तो श्लोक का जो पहला शब्द है, ये पहले वाइट बोर्ड था ना? अच्छा, और हैंडराइटिंग भी पहले बहुत अच्छी लिखी जाती थी, अब
अच्छा, आप लोग कहीं और चले गए रहने के लिए? यहीं पे हो तो क्यों नहीं आते? अभी तो आपकी भक्ति का असली उम्र है, जवानी की उम्र भक्ति की उम्र होती है। तो अच्छे तरह से लिखिए। चलिए, जो भी लिख रहा है अच्छा ही लिख रहा है, लेकिन कहने का मतलब कि अगर हमारे पास ऐसे भक्त हैं जो अच्छी कॉल लिख सकते हैं तो हमें लिखना चाहिए अच्छी तरह, जो कि सबको ईज़िली पढ़ने में आ जाए। सही कह रहा हूँ गोपाल प्रभु मैं? सही कह रहा हूँ? तो न्यरुंधन, न्यरुंधन उद्गलत बाष्पम। तो न्यरुंधन मतलब उन्होंने रोके, क्या रोके? बड़ी तकलीफ से, बड़ी मुश्किल से न्यरुंधन रोक लिए। उद्गलत मतलब उमड़ रहे थे, उमड़ रहे थे, उमड़ रहे थे मतलब बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, छल छला रहे थे। क्या छल छला रहे थे? तो कह रहे हैं बाष्पम, आँखों में से निकलने वाले आंसू जो आँखों में छल छला रहे थे, है ना? तो उनको रोक दिया। क्यों रोक दिया? तो कह रहे हैं उत्कंठा के कारण, उत्कंठात। और किसके लिए रोका? तो कह रहे हैं देवकी सुते, देवकी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण के लिए उन्होंने आँखें के आंसू रोक दिए। कब रोके? तो कह रहे निर्यात आगारान, जब भगवान महल से बाहर जा रहे थे। निर्यात मतलब निकल रहे थे, आगारात मतलब महल से। जब भगवान महल से बाहर निकल रहे थे, इसमें अनुमान में तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं स्त्रियां महल से बाहर निकल रही थी। तो स्त्रियां भी तभी महल से बाहर निकली होगी जब भगवान महल से बाहर निकल रहे थे। तो जब भगवान या स्त्रियां महल से बाहर निकल रही थी तो उन्होंने बड़ी उत्कंठा से जो उनके आंसू उमड़ रहे थे उनको रोक दिया। क्यों रोक दिया? तो कह रहे हैं अभद्रम इति, उनको ऐसा लगा कि जाते टाइम आँखों में से आंसू निकलना अपशुगन माना जाएगा, अशुभ माना जाएगा, इसीलिए उन्होंने रोक दिया। कौन, किन्होंने रोका? तो कह रहे हैं बांधव स्त्रिय, भगवान के जो बहुत सारे बंधु बांधव थे वहाँ पे, उनकी पत्नियों ने रोक दिया। ठीक है, तो बहुत सुंदर अर्थ है कि देखिए, जब हम भागवतम अकेले पढ़ते हैं तो हमें ऐसे अर्थ प्रकाशित नहीं होते जो हम भक्तों के संग में बैठ के पढ़ते हैं, है ना? तो ये हम अकेले पढ़ेंगे श्लोक, और एक भक्तों के बीच में हम अगर इसको चर्चा करके पढ़ेंगे तो उसका एक आस्वादन अलग होगा। लग रहा है आप लोगों को? हम खुद पहले पढ़ते थे, लेकिन अब भागवतम हम भक्तों के संग में पढ़ते हैं तो उसका अलग ही आस्वादन है। धर्मवत्सल प्रभु को देख के मुझे याद आ गया, आपका कल प्रश्न का जो जवाब दिया उसमें मैंने बोला था कि 25 से 50 साल के बीच में सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन शास्त्रों के नियम के अनुसार, आँख मीच के नहीं। तो वो थोड़ा सा बोलने में मेरा हो गया था। तो तात्पर्य ये है, कहने का मतलब ये है कि नेत्रों में से आंसू निकल गए स्त्रियों के, और इतने ज़बरदस्त तरीके से निकल रहे थे कि उनसे रोके रुके नहीं जा रहे थे। उन्होंने बहुत प्रयास किया कि हम रोक लें, फिर भी कुछ आंसू गिरी गए। तो ये वहाँ के स्त्रियों की हालत थी कि कितना भगवान को प्रेम करती थी। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रेम की पराकाष्ठा क्या है? जब हम भगवान को देखें तो आंखों में से आंसू निकल जाए, या जब हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमारी आंखों में से क्या निकलना चाहिए? आंसू निकलना चाहिए। तो ऐसी आंखें हमें बनानी है, प्रेम चक्षु, प्रेमांजन। अभी हमारे चक्षु जो हैं वो खतरनाक चक्षु हैं। अभी हमारे चक्षु किसी भक्त को देखते हैं तो बोलते हैं कि इसने मुझे कल गुलाब जामुन नहीं परोसा था ना, आज मेरी टाइम है, मैं इसे आज मैं इसे केक नहीं परोसूंगा। हमारे चक्षु इस प्रकार के हैं। तो चक्षुओं को डेवलप करना है हमें। पहले चमड़ी के चक्षु से ज्ञान चक्षु, फिर ज्ञान चक्षु से प्रेम चक्षु, फिर आंखों में से आंसू निकलेंगे। बहुत बड़ी, प्रभुपाद जी कहते हैं एक भक्ति रसामृत सिंधु में कि कोई व्यक्ति अगर भगवान के सामने रोना सीख जाए तो उसका जीवन सफल है। और हम देखते हैं हम लोगों के जीवन में ऐसे काफ़ी किस्से आते हैं या ऐसे प्रसंग आते हैं जब हम रोते हैं, लेकिन हमारे मामा जी कहाँ गए? वो भी रोते हैं।
आए हैं क्या आज? अच्छा अच्छा। वो भागवतम क्लास में रोते हैं, वो क्यों रोते हैं मुझे पता नहीं है। अगर वास्तव में भगवान की कथा के लिए रो रहे हैं तो बहुत सौभाग्यशाली है, उनकी आंखों में से आंसू गिरते रहते हैं। तो ये प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई भगवान के लिए रोना सीख जाए, रोना सीख जाए मतलब अगर उसको रोना आ जाता है भगवान के लिए तो उसका जीवन सफल है। तो इस प्रकार से ये स्त्रियां हैं, इनको रोना ही नहीं आ रहा था, इनके आंसू छल छला रहे थे, उमड़ रहे थे, और उनको ये रोकने का प्रयास कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इनको डर था कि भगवान जा रहे हैं, अपशुकन ना हो जाए। तो ये प्रेम की बिल्कुल हाईएस्ट सिद्धि है, जिस सिद्धि में व्यक्ति या भक्त जो होता है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही अपना जीवन की हर कार्य करता है। हम लोग रोते हैं, क्यों रोते हैं कि देखो हमारे आंखों में आंसू हैं, हम भगवान के, लेकिन वो आंसू को रोक रहे थे कि कहीं भगवान अप्रसन्न, मतलब समझिए, अब भगवान तो साक्षात मंगल मूर्तिमान मंगल है, उनका क्या मंगल होगा, उनको कुछ अमंगल हो सकता है क्या? लेकिन उनके हृदय में ऐसी भावना थी कि कुछ अमंगल नहीं हो जाए। तो ये प्रेम है, ये अद्भुत प्रेम है स्त्रियों का जो हम देख रहे हैं। तो ये श्लोक है आज का। श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, जब आवास में से आवास मतलब घर, जब घर में से निर्याती निकल रहे थे तब औत्कंठ्यात अतिशय आसक्ति के कारण, अब इन्होंने श्रीधर स्वामी ने अर्थ बताया अतिशय आसक्ति के कारण, और प्रभुपाद जी का मीनिंग है औत्कंठा का अत्यधिक उत्सुकता से। तो ठीक है, कोई विशेष ऐसा वो फर्क नहीं है। भगवान के लिए अतिशय आसक्ति के कारण आँख में से गिर रहे आंसुओं को अमंगल नहीं हो इसलिए वो उन्होंने रोक दिया, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आंसू तो गिर ही गए हैं। ये इनका श्रीधर स्वामी का सिंपल मीनिंग है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कुछ जोड़ देते हैं इसमें से, वो हम सुनेंगे। जब भगवान घर को छोड़ते हैं या महल को छोड़ते हैं तो भगवान के लिए आसक्ति के कारण उन्होंने अपने बहते हुए आंसुओं को रोक दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा स्त्रियों ने कि भगवान के लिए कुछ भी अशुभ नहीं होना चाहिए। उद्गलत अर्थ है ना, उद्गलत शब्द है। उद्गलत शब्द का अर्थ बता रहे हैं। उद मतलब बहुत ज़्यादा प्रयास किया रोकने का आंखों का आंसू को, लेकिन फिर भी आंसू गिर गए। बहुत ज़्यादा प्रयास किया कि आंखों में से आंसू नहीं गिरे, मतलब आंखों में आंसू भर गए थे लेकिन गिरे नहीं, लेकिन फिर भी वो उमड़ गए, निकल गए। तो फिर निकलते हुए आंसू के लिए क्या किया उन्होंने? वो आंसुओं को अपनी साड़ी के एज को क्या बोलते, किनारे, अपने साड़ी के किनारे से पोंछ दिया, जिससे कि कुछ भी अशुभ नहीं हो। अब इन्होंने एक नई बात जोड़ दी। क्या जोड़ी? साड़ी के किनारे से, मतलब जो आंसू गिर रहे थे उनको पोंछ दिया। कुछ को तो रोका उन्होंने, जो नहीं रुक सके, वो जो निकल रहे थे उनको पोंछ दिया अपने साड़ी, मतलब ऐसे साड़ी का पल्ला रखा होगा, पहले लेडीज़ पल्ला रखती थी, है ना, तो वो हमारा कल्चर होता था, स्त्रियां पल्ला रखती थी। अब पल्ला क्या होता है हमें पता ही नहीं है, पल्ला क्या होता है। तो ये स्त्रियों का ये कल्चर है। देखिए हमारे भारत का कल्चर कितना महान है। आप नंदग्राम में जाएंगे तो ये चीज़ें बहुत देखेंगे। महाराज की इच्छा है कि पूरा नंदग्राम जो है, वर्णाश्रम जो फार्म कम्युनिटी है, वो कम्प्लीटली वैदिक कल्चर के हिसाब से बने। तो आज भी क्या है, नंदग्राम का जो मंदिर है ना, उसमें पुरुषों के लिए एक अलग एंट्री है मंदिर में जाने की, माताओं के लिए अलग एंट्री है, और पुरुष और माताओं के बीच में क्या है, एक पर्दा है। फिर वो वापस दर्शन करके वो अपनी अलग निकल जाते हैं, ये अपने अलग निकल जाते हैं। भागवतम क्लास में भी ऐसा ही है, पर्दा है। तो एक पुरुष कोई भी स्त्री को देख ही नहीं पाता है। ये हमारा कल्चर है ना। सच्चा नारी का सौंदर्य उसकी शर्म है। जो नारी का सौंदर्य है वो उसकी शर्म है, वही उसका सच्चा धन है। हम देखेंगे, अभी आगे भी हम पढ़ेंगे, तो जब भगवान जाते थे या कोई प्रसंग होता था भगवान से संबंधित, तो स्त्रियां ऊपर चढ़ जाती थी छत पे, और छत पे चढ़ने के बाद वो भगवान को देखते थे। सामान्य लोगों के साथ नहीं, जो राजघराने की लेडीज़ थी वो सामान्य लोगों के साथ मिक्स भी नहीं होते थे। ये इस तरह का कल्चर हुआ करता था। और प्रभुपाद जी भी चैतन्य चरितमृत के तात्पर्य में लिखते हैं कि मेरी माँ, उनकी माँ का नाम रजनी देवी था, बोले मेरी माँ को भी कभी कभार अगर कुछ काम से पड़ोस में जाना पड़ता था
तो पालकी में जाती थी। ये बात कब की होगी? मेरे हिसाब से सन 1910-15 की होगी बात, आज से करीबन 100 साल से ऊपर की बात होगी। तो बोले मेरी माँ भी पालकी में जाते थे कि मेरी माँ को सूर्य भी नहीं देख सके। ये कल्चर हुआ करता था। क्या महान कल्चर था कि स्त्रियों की सुरक्षा कितनी ज़रूरी है। सब कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया पूरा कल्चर। और देखिए रामायण से भी हमें शिक्षा मिलती है ना। रामायण से क्या शिक्षा मिलती है कि भगवान राम ने कुछ रेखा खींच दी थी ना, लक्ष्मण जी ने खींची थी। लक्ष्मण जी ने रेखा की आप इससे माता घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि सिस्टम ये था कि स्त्रियां जब घर से बाहर निकलती है तो अनप्रोटेक्टेड हो जाती है, असुरक्षित हो जाती है। इसलिए स्त्रियों को घर में ही रहना चाहिए। लेकिन ये अभी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इसलिए नहीं है कि कोई बहुत लड़कियां कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भक्ति करें तो इस चीज़ को कर सकती है। बाकी पूरा माहौल ही ऐसा हो गया है कि अगर हमारे घर की लड़की नहीं करेगी तो दूसरी लड़कियों को देखेगी तो अपने आप ही बोलेगी कि वो वर्क कर रही है, वो जॉब कर रही है, वो ऑफिस में काम कर रही है, तो मैं भी जाऊंगी, मैं भी करूंगी। सही बात, ऐसा माहौल हो गया है। तो हमारा कल्चर कितना कितना ज़्यादा हमारा कल्चर का ब्रेकअप हो गया है। बहुत स्थिति खराब है। यही तो अर्जुन का प्रश्न यही था ना। अर्जुन का क्या प्रश्न था कि क्या है पहले अध्याय में, कुल धर्मान सनातन धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो भी भवति अधर्मा भी भवास्त्रिय स्त्रिय स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्ण्य जायते वर्ण संकर। जब घर के जेंट्स मर जाएंगे, एल्डर मर जाएंगे तो स्त्रियां असुरक्षित हो जाएगी और स्त्रियां दूषित हो जाएगी, अनप्रोटेक्टेड हो जाएगी और उससे वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होगी। तो हम ये कितना बड़ा ये फैक्टर है। प्रभुपाद जी इसलिए तो बोलते थे कि मेरा 50% कार्य बाकी है। क्यों बाकी है? क्योंकि अच्छा ये बताइए उन्होंने 50% में किया क्या? 50% तो हो गया ना। अगर वो कह रहे हैं कि 50% बाकी है तो 50% तो हुआ होगा। तो 50% में क्या हुआ? कितने बड़े बड़े मंदिर बने, कितने पुस्तकों का वितरण हुआ, कितने लाखों की संख्या में लोग भक्त बने। तो 50% इतना है तो 50% बाकी वो कितना होगा? कितना बड़ा स्केल में कार्य होना बाकी है। ये वैदिक संस्कृति को वापस लाना पड़ेगा और वो शहरों में नहीं लाई जा सकती, पॉसिबल नहीं है। इसलिए ऐसे फार्म कम्युनिटीज़ होनी चाहिए जिसमें एक गांव बने, एक विलेज बने जहाँ पे ऐसे भक्त रहे। ये बहुत बड़ा ये प्रभुपाद जी का ये इच्छा थी कि इस प्रकार की सिस्टम हो। बहुत अद्भुत सिस्टम है ये। स्त्रियों को इस प्रकार से सुरक्षित रहना चाहिए क्योंकि स्त्रियां धन होती है। धन को कोई व्यक्ति बाहर तो नहीं ले जाता ना। कभी हमने देखा है गोपाल के पास 20 लाख रुपए खुलेआम बाहर ले जा रहे हैं ऐसे बैग में ले जाके ऐसे ऐसे। क्या है 20 लाख है वो कहाँ रखते हैं? वो बिल्कुल सुरक्षित रखते हैं। तो उसी प्रकार से स्त्रियों को सुरक्षित रहना चाहिए क्योंकि उनसे ही प्रजा उत्पन्न होने वाली है। आजकल कोई सिस्टम नहीं बचा है। आप देखिए ऑफिस में लड़कियां लड़के साथ में काम करते हैं। घी और अग्नि का प्रिंसिपल हर जगह व्याप्त है। समझ रहे हैं बात को? श्रीमद् भागवत में कहा है नन्वग्नि प्रमदा नाम घृत कुंभ सम पुमान। कि प्रमदा मतलब स्त्री अग्नि है और पुमान घृत कुंभ। घृत मतलब घी, घी का मटका कौन है? सम पुमान, पुमान मतलब पुरुष। तो जहाँ ये प्रिंसिपल होगा अग्नि और घी का तो घी तो मेल्ट होगा ही होगा, है ना। हम भगवान के आकर्षण के पात्र में मेल्ट नहीं हो रहे हैं लेकिन स्त्री के आकर्षण के पात्र में मेल्ट हो जाएंगे। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हमारी बच्चियां बाहर जाती है कितना खतरनाक है। कितना कितना हम लोग जिसे कहते हैं कि अनप्रोटेक्ट छोड़ रहे हैं। तो ये सब चल रहा है। और आजकल क्या है कि इसको खराब मानते भी नहीं लोग। आजकल लड़के लड़कियां एक दूसरे को संबंध के लिए देखते हैं ना तो लड़के लड़कियां आपस में पूछ लेते भाई तुम्हारा कोई अफेयर चला था
और लड़की भी पूछ ले रही तुम्हारा कुछ चला था, और दोनों तैयार है, दोनों को पता है किसी ना किसी का चला होगा, और वो इसको ईजिली ले लेते हैं, क्योंकि कोई ऐसा बच्चा ही नहीं है जो बिना अफेयर का हो। बचे होंगे काफ़ी कम परसेंटेज में, ऐसा नहीं कह रहे हैं कोई नहीं बचा, लेकिन काफ़ी कम परसेंटेज में। अगर आज भगवान ने आज की तारीख में सबको जमदग्नि ऋषि बना दिया होता तो कितनी स्त्रियां बचती। पता है जमदग्नि की वाइफ थी परशुराम जी की माता रेणुका, और रेणुका के हृदय में एक बार गंधर्व कोई स्नान कर रहे थे अप्सराओं के साथ, तो रेणुका के हृदय में एक बार गंधर्वों के लिए हल्की सी लाइकिंग की भावना आ गई थी, जितने में जमदग्नि ने अपने बच्चों को आदेश दिया कि इस तुम्हारी माँ का गला काट दो। तो कितनी स्त्रियों के गले बसते आज की तारीख में। तो स्त्रियां क्या पुरुष क्या सब सिस्टम ही बिगड़ गया है, सब डिस्ट्रॉय हो गया है। तो कल्चर हमारा कहाँ रहा। हम लोग इतने ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर में फ़्लो हो गए हैं कि हमें खुद को आइडिया नहीं कि हम क्या तरीके से फ़्लो हो रहे हैं। और आजकल क्या है कि आप मानिए नहीं, जो बच्चे बच्चियां जो संबंध होता है ना, तो आजकल लड़कियां ही चाहती है कि हमें इस प्रकार के लड़के मिले, उनको अच्छे संस्कार वाले लड़के नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं। अभी हमारे रिश्तेदारी में एक लड़का है, 33 साल का है, उसने जीवन में सुपारी पान नहीं खाया है, उसका संबंध नहीं हो रहा है। आजकल लड़के लड़कियों को भी इस प्रकार के बच्चे चाहिए जो बिल्कुल इस प्रकार के वेस्टर्न कल्चर में पूरी तरह से रंगे हुए हों। बहुत ख़राब स्थिति है। इसलिए प्रभुपाद देखिए, आप ये समझ लीजिए कि इससे क्या हो रहा है, इससे डाइवोर्स केस कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। स्त्रियों पे शोषण बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है। हम चाहते हैं कि स्त्रियों को आज़ादी मिले, स्वतंत्रता मिले, लेकिन तथाकथित स्वतंत्रता मिलने से स्त्रियों का शोषण बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है। कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत स्थिति खराब है। इसलिए कृष्ण भक्ति का, कृष्ण भावनामृत का प्रचार कितना आवश्यक है ये हम समझ सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त स्थिति, बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है। तो ये स्थिति थी। तो स्त्रियां का मैंने देखा अभी आज ही हम लोग अभी प्रसाद के बाद केक खाएंगे। क्या खाएंगे? अब हमारे भक्तों में जोश आ गया सुनने के लिए, अरे केक है आज। हरे, ये माइक में कुछ प्रॉब्लम है, आवाज़ नहीं आ रही है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, आवाज़ नहीं आ रही है। तो जिन माता जी का आज एनिवर्सरी है उनसे पूछा गया कि आपकी शादी को कितने साल हुए, तो इतने सीधे सरल माता जी, उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं। तो ये कल्चर हुआ करता था कि लेडीज़ को अपने कामों से, अपने घर के काम में इतने व्यस्त रहते थे, उनको ये सब एनिवर्सरी का कुछ चक्कर पता ही नहीं था। लेकिन आजकल तो एनिवर्सरी हो गई, बर्थडे हो गई, इन पे कितने हम लोग त्यौहार मनाते हैं। अब सही है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो इसलिए ये समझना चाहिए हमें कि हम लोग किस प्रकार हम लोग पतन की तरफ जा रहे हैं। और ये हमारे भक्तों के समाज में भी बहुत आवश्यक है। स्त्रियों का, पुरुष का आपस में सेपरेशन बहुत ज़रूरी है। इसलिए महाराज बहुत स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में, हमारे जो परम पूजनीय गुरु महाराज हैं। जैसे हम देखते हैं मंदिरों में स्त्रियां और पुरुष एक साथ नाचते हैं, है ना। खाली हमारे सेंटर में ऐसा नहीं होता होगा, बाकी ज़्यादातर प्राय जो महाराज के मार्गदर्शन में जो सेंटर नहीं, उसमें सभी स्त्रियां और पुरुष एक साथ डांस करते हैं। तो स्त्रियों के लिए डांस करने की मनाही नहीं, खूब डांस करें, लेकिन महिला सत्संग में या घर में, पुरुषों के सामने नहीं। ये हमारा कल्चर नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है कि पराये पुरुषों के सामने हम डांस करें। हरे कृष्णा। ठीक है, अब जो भी है रहने दीजिए, डिस्टर्बेंस हो रहा है। हरे कृष्णा। इसलिए प्रभुपाद जी बताते थे कि प्रभुपाद जी ने पूरा सिस्टम बताया है शादी का,
प्रभुपाद जी बोलते थे कि लड़कियां जब कन्यत्व को प्राप्त करें 13-14 साल में उसके लिए लड़का पसंद कर दो। ये सब लिखते हैं प्रभुपाद जी बुक्स में। अगर हम प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा क्या नहीं लिखा है उन्होंने, कि 13-14 साल में लड़की के लिए कोई लड़का पसंद कर लो, और जब उस लड़की के लिए वो लड़का कोई पसंद कर लोगे तो लड़के के हृदय वो लड़के को कभी वो भूलेगी नहीं। जो हृदय में सबसे पहला लड़का बस गया उस लड़के को चाहे वो कैसा ही हो उसको कभी भूलेगी नहीं, और जीवन भर कभी तलाक होगा ही नहीं, क्योंकि वो उसे भगवान की तरह मानेगी। लेकिन आजकल ये सब सिस्टम खत्म हो गया। आजकल शादी के पहले हम कितने लड़कों को मन में ले आते हैं, फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, टॉलरेंस नहीं होती है। क्या करें अभी? तो ये बहुत बड़ी महाराज ने एक बुक लिखी है। जैसे मैं कल ब्रह्मचारी की बुक लाया, मैं आज एक वाली बुक लाने वाला था। क्या नाम है उसका? आज की नारी। पर्टिकुलरली भक्त लेडीज के लिए महाराज ने बुक लिखी है कि भक्तों को ये बुक बहुत जरूरी है, पढ़ना चाहिए। आज की नारी कल की संस्कृति, बहुत ही जबरदस्त बुक है। तो हमें इस प्रकार हमें प्रयास करना चाहिए कि हम लोग स्त्रियों को रिस्पेक्ट करें, स्त्रियों का एक कल्चर होना चाहिए। और ये वर्णाश्रम फार्म में संभव है, शहरों में संभव बहुत मुश्किल है, लेकिन जहाँ तक हमें प्रयास है करना चाहिए। तो सॉरी हम लोग यहाँ थोड़ा बाहर निकल गए टॉपिक से, लेकिन स्त्रियों के बारे में इसलिए हमने चर्चा करी। तो प्रभुपाद जी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि स्त्रियां बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक पाई, और जो आंसू छलक रहे थे उनको उन्होंने अपने साड़ी के किनारे से पोंछ लिए। अब प्रभुपाद जी का हम तात्पर्य पढ़ते हैं। हस्तिनापुर के राजमहल में सैकड़ों महिलाएं थी। वे सभी भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्नेहमयी थी। वे सभी उनकी रिश्तेदार भी थी। तो सभी रिश्तेदारी हो गए। आप समझिए जैसे दुर्योधन भगवान के क्या कहते हैं, वो थे, समधी थे। तो दुर्योधन के जितने भी भाई जो मारे गए उनकी स्त्रियां सब रिश्तेदार हुई नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई संबंध निकल ही गया, कोई ना कोई रिश्तेदारी में ही थी सब जितनी भी राजमहल की स्त्रियां थी। जब उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने घर जाने हेतु महल से निकल रहे हैं तो वह उनके लिए अत्यंत व्याकुल हो उठी। अत्यंत व्याकुल हो उठी को क्या लिखा हुआ है श्लोक में? और कंठ्यात। और भगवान महल से बाहर निकल रहे हैं, वो क्या लिखा हुआ है? निर्यात अगारात। तो उनके लिए अत्यंत व्याकुल हो उठी, और जैसा स्वाभाविक था उनके अश्रु ढुलक ढुलक कर कपोलों पर आने लग गए। ये क्या लिखा है? ये लिखा है उद्गलत बाष्पम, है ना। उसी समय, और वैसे भी देखते हैं लेडीज लोग ज़्यादा सेंटिमेंटल होती है ना, जल्दी से आंसू लेडीज के जल्दी निकलते हैं। सही बात है, सही बात है भाग्यश्री। तो लेडीज लोग जल्दी रोज हम कभी देखते थे, हम पहले बचपन के समय हम पिक्चर देखने जाते थे तो कोई भी ऐसा ट्रेजिक सीन आता था तो बहुत जल्दी लेडीज के आंसू निकल जाते हैं, अरे क्या हो गया ये। अत्यंत व्याकुल होती जैसे समझ लो, उनके अश्रु ढुलक ढुलक कर कपोलों पर आने लगे। उसी समय उन्होंने सोचा कि उस समय उनके अश्रु भगवान श्री कृष्ण के लिए अमंगल सूचक हो सकते हैं, अतः उन्होंने अश्रुओं को रोकना चाहा। ऐसा करना उनके लिए बहुत कठिन था क्योंकि अश्रु रुक नहीं पा रहे थे। मतलब पॉइंट ये कि कुछ अश्रु नहीं रुके तो वो निकल ही गए वो। अतः उन्होंने आंखों के अश्रुओं को पोंछा। ये आगे ना विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका, कि आंखों के अश्रुओं को पोंछा और उनके हृदय धड़कने लगे। वे स्त्रियां जिनके पति या ससुर युद्ध में मारे गए थे भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आ सकी थी, लेकिन वे सब भगवान श्री कृष्ण तथा उनके महान कार्यों के विषय में सुनती रहती थी। इसी प्रकार वे उनके विषय में सोचती, उनके नाम तथा यश के विषय में बातें करती और उन स्त्रियों के समान स्नेहिल हो गई थी जो उनके प्रत्यक्ष संपर्क में थी। देखिए अब इनके संपर्क में ये स्त्रियां भगवान कृष्ण के डायरेक्ट संपर्क में नहीं थी, लेकिन फिर भी इनके हृदय में कैसे प्रेम हुआ? श्रवण से। कितना इम्पोर्टेंट है श्रवण करना। अगर आप पढ़ेंगे, जब द्विज पत्नियां जो ब्राह्मणों की, यज्ञ ब्राह्मणों की पत्नियां थी, वो भगवान को बोली कि अब हम वापस अपने घर नहीं जाएंगे, तो कृष्ण उस टाइम वापस यही बात बोलते कि मेरे पास रहने से ऐसा नहीं कि तुम्हारा प्रेम जागृत है, तुम मेरे बारे में सुनोगी, वहाँ रह के चिंतन करोगे तो भी वैसा ही प्रेम जागृत होगा। तो
तो ये स्त्रियां महल में रहती थी, बाहर नहीं आती थी, लेकिन कृष्ण के बारे में सुनने से इनके हृदय में कृष्ण के लिए भक्ति की भावना जागृत हो गई है। ऐसे ही रुक्मिणी देवी का कथन आता है भागवतम में। रुक्मिणी जब महल में थी, अपने विदर्भ में रहती थी, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि आते थे, भगवान की लीलाओं का कीर्ति गान करते थे। नारद मुनि आते थे, तो रुक्मिणी देवी अपने पियर में भगवान के बारे में सुनती थी, और वो सुनने से उनके हृदय में भगवान के लिए अट्रैक्शन हो गया, और बोले कि मैं शादी करूंगी तो कृष्ण से करूंगी। तो सुनने पे कितना इंपॉर्टेंस है, कितना इंपॉर्टेंट है सुनने पे। इसलिए मेरा निवेदन है कि इतने बड़े बड़े हमारे आजकल ये मोबाइल साधन आ गए, ये पूरा नरक का द्वार है, लेकिन इसमें एक ही क्वालिटी अच्छी कि इसमें हम लेक्चर सुन सकते हैं, बाकी है पूरा पक्का नरक का द्वार है ये। खाली अगर हम इसे फ़ोन पे बात करने के लिए, कोई ज़रूरी संदेश समझने के लिए, या फिर खाली लेक्चर सुनने के लिए रखें तो ठीक है, बाकी अन्यथा ये पूरा का पूरा पक्का नरक ले जाने वाला ये। तो मेरा निवेदन है कि आप लोग प्रसाद लेते टाइम, कहीं इधर उधर जाते टाइम, इतना अच्छा साधन हो गया ये, हमें भगवान की कृपा से बहुत अच्छा साधन मिल गया। हम कितने लेक्चर सुन सकते हैं। मैंने एक बार नक्की किया था कि मैं रोज़ गुरु महाराज के जितने लेक्चर तो मैं तुरंत सुन लूँगा, लेकिन इतने भी नहीं सुन पाता जितने वो बोलते हैं, है ना। इसलिए सुनना चाहिए, जितना सुने उतना अच्छा है। इससे बढ़कर और कोई साधन नहीं, श्रवण इतना इंपॉर्टेंट है। और यही श्लोक में नहीं है, देखिए 13वें श्लोक में, जिससे पहले वाले श्लोक में जो हमने पढ़ा था, सबसे लास्ट सेंटेंस क्या है, हंस प्रभु पढ़िए सबसे लास्ट सेंटेंस। श्रीमद् भागवतम बद्ध जीवों को इस सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने हेतु शुद्ध भक्त से विनीत भाव से श्रवण, क्या लिखा है, विनीत भाव से श्रवण, 13वें श्लोक में भी है। अच्छा 12वें श्लोक में देखिए, 12वें श्लोक में भी लिखा है, शुद्ध भक्तों की संगति से तथा विनीत भाव से उनके श्रवण करने से भौतिक रोग की प्रति, भौतिक भोग के प्रति आसक्ति कम होती है। तो कितना तीनों श्लोकों में लगातार श्रवण पे जोर दिया है कि हमें सुनना है, सुनना है, सुनना है। श्रवणताम सौ कथा कृष्ण पुण्य श्रवण की तरह, सुनना ही एकमात्र हमारा जीवन का उद्देश्य कि हम सुनते ही रहें, सुनते ही रहें, कृष्ण के बारे में सुनते रहें। चाहे जन्म जन्मांतर हमें नरक मिल जाए, लेकिन हम कृष्ण के बारे में सुनना बंद नहीं करेंगे। ये भगवान ने इतना इम्पोर्टेंट, भगवान की कृपा से हमें ये वस्तु मिली है कि इसमें आप कितना भी डालोगे, कितना भी डालोगे, कभी ये भरेंगे नहीं। बाकी कोई भी छेदों में हम कुछ डालेंगे, शरीर में 9 छेद हैं, कुछ भी डालेंगे तो रुक जाएंगे, लेकिन ये जो छेद है इसमें आप जितना डालो ये कभी नहीं रुकेंगे, बंद नहीं होंगे। इसलिए डालते जाओ, डालते जाओ, कृष्ण कथा सुनते जाइए, सुनते जाइए। बस एक ही पॉइंट है जो हमने 12वें श्लोक में कहा था, शुद्ध भक्त से सुने और विनीत भाव से सुने, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। भक्त सुखदेव गोस्वामी जैसी परंपरा में होना चाहिए, और शुद्ध भक्त होना चाहिए, मतलब शुद्ध भक्त होना ही चाहिए जब सुखदेव गोस्वामी का परंपरा में है, और विनीत भाव से श्रवण करना चाहिए। लेकिन वह सब भगवान श्री कृष्ण तथा उनके महान कार्यों के विषय में सुनती रहती थी। इस प्रकार वह उनके विषय में सोचती, उनके नाम तथा यश के विषय में बातें करती, और उन स्त्रियों के समान स्नेहिन हो गई थी जो उनके प्रत्यक्ष संपर्क में थी। चैतन्य महाप्रभु का भी हम ऐसे ही देखेंगे। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत यात्रा में गए, तो जैसे वो रास्ते में कीर्तन करते करते जाते थे, तो कोई भी गांव का व्यक्ति उनके मुख से सुनता तो चैतन्य महाप्रभु उनसे गले मिलते, और वो व्यक्ति फिर अपने गांव में जाके हरे कृष्णा बोलता, तो वो भी भक्त बन जाते हैं। ऐसे भक्त बने थे, पूरा दक्षिण भारत भक्त बन गया था। एक व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु शक्ति आवेशित करते हैं, वो दूसरा व्यक्ति दूसरे को जाता है। ये हमारी परंपरा है। हम महाराज से दीक्षित होते हैं, महाराज प्रभुपाद से दीक्षित होते हैं, और इस प्रकार हम शुद्धता से संदेश को प्रवाहित करेंगे तो लोग भक्त बनेंगे ही बनेंगे। इसलिए बहुत समझने जैसी बात है कि वो उन स्त्रियों के समान स्नेहिल हो गई जो उनके प्रत्यक्ष संपर्क में थी। अतएव जो कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण के विषय में सोचता है, भगवान श्री कृष्ण के विषय में बातें करता है, या भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है, वो उनके प्रति अनुरक्त हो जाता है। गीता जी का कौन सा श्लोक है, मन मना और मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। कृष्ण की बातें करना, कृष्ण के लिए सोचना, कृष्ण की पूजा करना, वो डेफिनेटली भगवान के प्रति अनुरक्त होगा ही होगा।
क्योंकि भगवान श्री कृष्ण परम पूर्ण हैं, अतः उनके नाम रूप गुण आदि में कोई अंतर। हम कितनी बार कह चुके हैं कि श्री राधिका माधवयोर अपार माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम। भगवान के नाम रूप गुण लीला अद्वय ज्ञान है। अद्वय मतलब इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। भौतिक चीज़ों में, पानी शब्द में और पानी वस्तु में फर्क है ना। केक सुनने से मन नहीं भरता है, केक खाना पड़ेगा, है ना। डिफरेंस है नहीं है, शब्द में और वस्तु में डिफरेंस है नहीं है। लेकिन कृष्ण के नाम, उनके रूप, उनके गुण, आप खाली हरे कृष्ण महामंत्र अच्छी तरह कर लीजिए तो आपके हृदय में अपने आप ही सब देवताओं के गुण आएंगे। हृदय सुधरेगा ही सुधरेगा। जो भी गलत आदतें हैं, जो भी हमारी क्वालिटीज हैं, वो सब मैनिफेस्ट होगी। भगवान परम शुद्ध हैं। भगवान में कितने गुण हैं? 64 गुण हैं। और पूर्णता में कैसे हैं उनके पास? पूर्णता मतलब अनलिमिटेड क्वांटिटी में है। हम भगवान के अंश हैं, हमारे में कितने गुण हैं? 64 गुण है। लेकिन कैसे हैं? 64 में नहीं, 50 गुण हैं। कैसे हैं? बिल्कुल कम क्वांटिटी में। लेकिन वो गुण हमारे खुद के हैं, लेकिन वो गुण अभी माया के बादलों से आवृत हैं। जब हम शुद्धता से नाम लेंगे तब ये गुण निकल जाएंगे अपने आप ही। हमें गुण विकसित नहीं करने, गुण ऑलरेडी हमारे में है। ये आत्मा के गुण है ये, क्योंकि हम भगवान के अंश, तो हमारे में गुण है ही हैं। कौन से 50 गुण हैं? भगवत भक्ति रसामृत सिंधु में लिखे हुए सब, ये हमारे में है ही हैं। लेकिन अभी माया के बादलों से घिरे हुए हैं, इसलिए गुण दिख नहीं रहे हैं। ये ढके हुए हैं। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र ढंग से बोलेंगे, ढंग से जप करेंगे, ढंग से हम लोग भागवतम पढ़ेंगे, तब धीरे 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 माया के बादल छट जाएंगे और वो गुण प्रकाशित होंगे। तो हमें देखना है कि हमारे में गुण आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ये हमें देखना चाहिए। अभी हम प्रसाद लेंगे तो प्रसाद लेने के साथ साथ हम देखेंगे ना, देखेंगे कि हमारा पेट भर रहा है नहीं भर रहा है। हम ओवर लिमिट तो नहीं खाएंगे ना। हमें लग जाएगा अब मेरा पेट भर गया, मैंने 2 रोटी खा लिया, मेरा पेट भर गया। तो उसी प्रकार से हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें देखना चाहिए कि भाई हमारे में गुण मैनिफेस्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, या वही ढर्रा चला आ रहा है, वही द्वेष भावना, वही इधर उधर की बातें करना। हम 16 साल 15 साल 10 साल से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वो अवगुण जा क्यों नहीं रहे हैं? इसलिए ये देखना चाहिए कि भगवान के नाम रूप गुण में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो भगवान का संग कर रहे हैं, भगवान का संग कर रहे हैं तो हमारे में शुद्धता आनी चाहिए। तो क्यों नहीं आ रही है? इसलिए हमें बहुत गंभीर, हमारा सुबह का जो 2 घंटा का जप है, वो जप तो हमारा प्राइम टाइम है। वो टाइम तो हमें इस तरह से यूज़ करना है कि बस हम और कुछ काम उस टाइम नहीं करें। विशेषकर माताओं के काम रहते हैं, लेकिन पुरुषगण तो जो दुकान ऑफिस जाने वाले हैं, वो तो सुबह के 2 घंटे उनके लिए अमृतमय हैं। उनको तो और कोई काम में लगाना ही नहीं चाहिए। हम भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने घनिष्ठ संबंध को उनके विषय में बातें करके, श्रवण करके या स्मरण करके पुनर्जीवित कर सकते हैं। आध्यात्मिक सामर्थ्य में ही ऐसा हो पाता है। आध्यात्मिक सामर्थ्य मतलब इंटरनल एनर्जी, ये भगवान की चित शक्ति है, स्वरूप शक्ति है। तो जब भगवान की स्वरूप शक्ति के अंतर्गत या भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत जब भक्ति करते, तो अंतरंगा शक्ति की इतनी शक्ति है कि कुछ भी संभव है ना। हम भगवान की देवी शक्ति या अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत जब कोई कार्य करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव है। आप समझ रहे हैं? हमारे गुरु भाई हैं अमेरिका में, एटलांटा में, महोत्सव प्रभु एक दिन में 55 भागवतम के सेट डिस्ट्रीब्यूट किए। कितने? 55। घर जाके नहीं, बाहर सड़क पे, मॉल पे, ऐसे। तो जब महाराज को पता चला तो महाराज ने बोला कि कोई भी चीज़ अंतरंगा शक्ति के लिए असंभव नहीं है। एक दिन में अकेले एक व्यक्ति ने 5000 बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करी। आप समझ सकते हैं? इसलिए जो कार्य हम समझ नहीं सकते, वो कार्य हो सकता है। जैसे प्रभुपाद जी ने क्या किया, 11 साल में पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति फैला दी। तो कोई भी असंभव कार्य हो सकता है अगर हम आध्यात्मिक शक्ति के अंतर्गत बिल्कुल अच्छी तरह भक्ति कर रहे हैं तो। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी ने इस श्लोक पे बहुत सुंदर लेक्चर दिया है। शुद्ध प्रेम किसे कहते हैं वो प्रभुपाद जी ने बताया है। तो इंग्लिश में लेक्चर अगर आप चाहें तो आप सुन सकते हैं। सुनाऊं आपको?
केक सुनने के बाद तब और भी मन दब गया होगा। सुनना है? हिंदी में ही बोलूँगा मैं आपको। हम तो कोई इंग्लिश यूनिवर्सिटी में तो पढ़ के आए नहीं हैं, हमें तो हिंदी समझ में आती है। तो प्रयास करूँगा मैं कि ढंग से समझाऊँ आप लोगों को। मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा कि आप लोग सब शुद्ध भक्ति के मार्ग में हैं तो आप लोगों को सुनाऊँ। तो ये लेक्चर उन्होंने दिया था 27 जून 1973, नहीं 24 मई 1973 में लंदन में दिया था, या फिर मायापुर में, 2 शहर में, कौन सा है पता नहीं। दिया था लेकिन 1973 में, आज से 51 साल पहले। 51 साल पुराना हमें लेक्चर सुनने को मिल रहा है, कितना बड़ा सौभाग्य है ना। 51 वर्ष पुरानी हमें वाणी सुनने को मिल रही है, वो भी प्रभुपाद जी जैसे महान भक्ति। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि स्त्रियां प्रायः ज़्यादातर कोई भी भाव या कोई भी भावपूर्ण समय होता है तो उस टाइम आंसू निकाल लेती है। इसलिए जब कृष्ण हस्तिनापुर से जा रहे थे तो पांडव ही नहीं लेकिन स्त्रियां भी भगवान से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई जाने से। हम पहले भी ये चर्चा कर चुके हैं कि स्त्रियां विशेष रूप से अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती है, लेकिन साथ साथ में वो ये भी सोच रहे थे कि कृष्ण जा रहे हैं इसलिए सब कुछ शुभ होना चाहिए, कुछ भी अशुभ नहीं होना चाहिए। इसलिए वो लोग असमंजस में पड़ गए थे। इसलिए आंसू जबरदस्त तरीके से गिर रहे थे। फोर्स लिखा है, टीयर्स आर कमिंग बाई फोर्स। फोर्स मतलब आप समझ रहे हैं, फोर्स का मतलब समझ रहे हैं आप। चैतन्य चैतन्य पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु जब नृत्य करते थे तो उनकी आंखों से ऐसे आंसू निकलते थे जैसे पिचकारी से हम पानी फेंकते हैं। तो सामने वाला व्यक्ति जो खड़ा रहता था महाप्रभु के सामने वो पूरा भीग जाता था चैतन्य महाप्रभु के आंसुओं से, है ना। तो इस प्रकार के आंसुओं से फोर्स में आ रहे थे। वो उनको रोकना चाहते थे, लेकिन वो इसलिए रोकना चाहते थे कि भगवान के प्रस्थान के समय कुछ भी अशुभ नहीं होना चाहिए। तो ये इस प्रकार का दृश्य था। तो ये सब जो लक्षण हैं ये प्रेम के लक्षण हैं भगवान कृष्ण के लिए। ये परम सिद्धि है जीवन की कि कृष्ण के लिए हम आंसू बहाएं। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, युगायितम निमिषेण चक्षुषा प्रावरशायितम। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें यही विधि सिखाई है कि हमें भगवान की विरह में सेवा करनी है, जिसे कहते हैं विप्रलंब सेवा। हमें ऐसा नहीं बोलना कि मैंने कृष्ण को रात को देखा। हमें ये नहीं बताना कि मैंने कल रात को कृष्ण को देखा और कृष्ण मेरी साड़ी खींच रहे थे। ये देखा है आप लोगों ने, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ सहजिया भक्त ऐसे होते हैं जो हमने कृष्ण को कल ही दर्शन किया और कृष्ण मेरे कपड़े खींच रहे थे। तो प्रभुपाद जी बोले कि ये हमारी विधि नहीं कि हम इस प्रकार से बोले कि हमने कृष्ण को रात को देखा और वो मेरे कपड़े खींच रहे थे। ये सब सहजियावाद है। सहजिया मतलब समझ रहे हैं? सहजिया मतलब वो बड़ी सरलता से भक्ति को लेते हैं, कोई नियमों का पालन करने में विशेष उनका कोई रुचि नहीं रहती है। हमारी जो पूजा होनी चाहिए वो विरह में होनी चाहिए, जैसा कि हमें गोस्वामियों ने सिखाया है। हे राधे व्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनकुतो। वो वृंदावन में प्रामाणिक व्यक्ति हैं गोस्वामी। वो लोग कृष्ण को हमेशा ढूंढते रहे। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि हमें कृष्ण मिल गए। ये देखिए इस सेवा का समझ रहे, विरह में सेवा। कभी भी जो इस हमारी परंपरा में कोई भी भक्ति करता है वो कभी नहीं बोलता मैंने कृष्ण के दर्शन हुए, या वो ऐसा भी नहीं बोलेगा किसी को कि मुझे दर्शन करवाओ ना, मुझे दर्शन करना है, ऐसा नहीं बोलेगा। वो तो ये सोचेगा कि मेरे में तो कोई योग्यता है ही नहीं, मैं तो दर्शन करने, यद्यपि उसको दर्शन हो रहे हैं लेकिन फिर भी वो ये सोचेगा कि मेरे में कोई योग्यता नहीं है। ये चैतन्य महाप्रभु की ये विशेष ये हमारे को प्रदान किया उन्होंने। हे राधे व्रज देवी के च ललिते, हे नंद सुनो कुतो, श्री गोवर्धन कल्पपाद बतले, कालिंदी वने कुतो, होशन ताविधि सर्वतो व्रजपुरे, खेदेर महाविवलो। खेदेर मतलब वो हमेशा खेद करते थे कि हमें कब कृष्ण मिलेंगे। वंदे रूप सनातनो रघुगौ श्री जी गोपाल को। तो ये चैतन्य महाप्रभु की पूजा की विधि है। चैतन्य महाप्रभु खुद पानी में गिर जाते थे, समुद्र में गिर जाते थे और हमेशा ये बोलते थे मैं कृष्ण को नहीं देख पाया। जब वो गृहस्थ थे तो वो अपनी माता जी से बात करते थे कि हे माता, मैंने कृष्ण का कभी साक्षात्कार नहीं किया, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। तो माता बोलती थी मेरे प्रिय बेटे तुम इतने अधीर क्यों हो रहे हो, सब कुछ समय आने पे सही हो जाएगा। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने संकेत दिया कि वो घर छोड़ना चाहते हैं। माँ शची भी ये समझ गई कि ये बेटा घर छोड़ना चाहता है। तो ये एक अलग असमंजस स्थिति थी।
तो वो ही चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं हैं। युगायतम निमिषेण चक्षुषा प्रावृषायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। गोविंद विरहेण में, गोविंद के विरह में एक एक क्षण भी 12 साल के बराबर है। आप लोग ये सोच रहे हैं, हाँ, आप लोगों को ये अनुभव होगा कि अगर कोई चीज़ हमें बहुत जल्दी चाहिए, बहुत तीव्रता से चाहिए, तो हमारे लिए एक एक क्षण बहुत लंबा हो जाता है, लगता है ना। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ओ ये हमें नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ। तो इसी तरह से युगायतम निमिषेण, निमेश का अर्थ होता है, निमिष का अर्थ होता है एक क्षण, या फिर आँखों के पलकने का एक समय, उसे भी निमेष कहते हैं। लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु के लिए 12 साल के बराबर था। कितने साल के बराबर था? 12 साल के बराबर था। गोपियां भी अपने आँखों की झपकने को सहन नहीं कर पा सकी। वो विधाता को हमेशा श्राप देती कि इस विधाता की कला नहीं आती है, इसने झपके आँखों को क्यों बनाया, ये हमें परेशान कर रही है कृष्ण को देखने से। तो इसलिए कृष्ण को देखना और आँखों का झपकना स्वाभाविक है, लेकिन गोपियों को वो भी अच्छा नहीं लगता था, और वो ये बोलते थे कि ब्रह्मा ने ऐसी आँखों की पलकें क्यों बनाई, उसे बनाना नहीं आता। तो इसे प्रेम बोलते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने यही गोपियों के प्रेम का आस्वादन किया। श्री चैतन्याख्यम प्रकटम अधुना तद्वयम चैक्यम आप्तम। राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादनी शक्ति रस्मात्। कृष्णा जब भोग करना चाहते हैं वो परम सत्य है, और उनके भोग के लिए बड़े बड़े साधु महात्माओं ने अपना सब कुछ भोग छोड़ दिया, खाली आध्यात्मिक रस का आस्वादन करने के लिए, ब्रह्मानुभूति, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। तपसा ब्रह्मचर्य, तपस्या से, ब्रह्मचर्य से, यम से, नियम से, त्याग से, सत्य से, शौच से। तो इसलिए बहुत सारी विधियां हैं ब्रह्मानंद को आस्वादन करने के लिए। समझ रहे हैं ये बात? मतलब जो ऋषिगण जो निर्विशेष ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको इतनी तपस्या करना पड़ती है जिससे कि वो ब्रह्मानंद मतलब जो परम व्यापी, जो परम सब जगह व्याप्त ब्रह्म है, उसका आस्वादन कर सकें। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि यहाँ ये कृष्ण है जो ग्वाल बालों के साथ खेल रहे हैं। इथम सताम ब्रह्म सुखानुभूतिया। ये बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े साधु जो ब्रह्मानंद का आस्वादन करना चाहते हैं जिस भगवान के लिए, वो भगवान ग्वाल बालों के साथ खेल रहे हैं। तो ये जो भक्त हैं वो उनके लिए भगवान कृष्ण हैं, और जो माया के अंतर्गत है उनके लिए भगवान एक सामान्य व्यक्ति है। तो ये जो भगवान कृष्ण हैं उनके साथ ये जो ग्वाल बाल खेल रहे हैं वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, उन्होंने बहुत बहुत जन्मों तक पुण्य कार्य करे हैं। तो हमारा जो जीवन हमें मिला किसके लिए मिला है? कृत पुण्य पुंजा, पुण्यों को रात दिन पुण्य को करना चाहिए। पुण्य मतलब कबूतर को दाना देना पुण्य नहीं है, मतलब पुण्य मतलब वैसा पुण्य नहीं, लेकिन भगवान की कथा को सुनना, भगवान की भक्ति करना, उस पुण्य को बड़ी क्वांटिटी में हमें एकत्र करना है। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन बहुत सीरियस है। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? बहुत गंभीर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रभुपाद जी लेक्चर सुनेंगे या उनकी कोई भी बुक पढ़ेंगे तो कहीं भी उन्होंने ढीली बात नहीं लिखी है, वो हमेशा हमें सीरियस होने के लिए बोल रहे थे। बुक और लेक्चर में किसी से मिलते हैं तो बड़े प्रेम से मिलते हैं, उनसे बड़ी हंस के बात करते हैं, लेकिन जब लेक्चर देते हैं या उनकी बुक पढ़ी है तो कहीं भी उन्होंने ऐसा कोई भी उन्होंने हमें मौका नहीं दिया जिसमें कि हम भक्ति को हल्के से ले लें। ये आप ध्यान रखिए, आप कभी भी उनके लेक्चर सुनिए, क्या लेक्चर देते हैं, और उनकी बुक पढ़िए। एक ही जीवन में हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, प्रभुपाद जी ऐसा लिखते हैं। तो यहाँ पे संकेत दे रहा है कि ये स्त्रियां कैसे भगवान को प्रेम करती थी। एक तरफ तो वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी, और दूसरी तरफ वो सोच रही थी कृष्ण जा रहे हैं, इसलिए अगर मैं आंसुओं को नहीं रोकूंगी तो अशुभ होगा। तो इस प्रकार वो दोनों चीज़ों के बीच में पड़ी हुई थी। ये सच्चा प्रेम है। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि बिना गोविंद को देखे ये जगत शून्य है, तो इसलिए मुझे कृष्ण भावनामृत बनना चाहिए। लेकिन ये कब होगा? मेरी स्थिति क्या है, इसमें नुकसान क्या है? हर एक व्यक्ति को इतना व्याग्र होना चाहिए कृष्ण भावना बनने के लिए कि उसे कृष्ण के लिए पागल बन जाना चाहिए। क्या कह रहे हैं?
कि एक व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु की यही शिक्षा है कि उसे कृष्ण के लिए क्या बनना चाहिए, पागल बन जाना चाहिए। लेकिन कैसे, उनके विरह में, सीधे संपर्क में नहीं, सीधा संपर्क संभव नहीं है, ना ही ये पूजा करने की सही विधि है। चैतन्य महाप्रभु ने ये नहीं सिखाया, ये सहजियावाद है। मैं कृष्ण के साथ बात कर रहा हूँ, कृष्ण मेरे कपड़े ले रहे हैं। एक बुक है जिसमें एक स्त्री ने लिखा है कि उन्होंने अपना कृष्ण के साथ अनुभव बताया और उन्होंने कहा है कि कृष्ण ने मेरे साथ बात करी और उन्होंने साड़ी खींच ली। ये उन्होंने खुलेआम उस बुक में लिखा है, लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु की विधि नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने कभी नहीं कहा इस प्रकार की बातें। उन्होंने पूर्ण रूप से संन्यास जीवन का आश्रय लिया, संन्यास जीवन बिताया, और वो बहुत ज़्यादा सीवियर और कड़क तरीके से स्त्रियों से दूर रहते थे। लेकिन आजकल ये सहजिया चैतन्य महाप्रभु के नाम पे सब इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। इसलिए विप्रलंब सेवा मतलब मैं कितना गिरा हुआ हूँ, मैं कृष्ण की सेवा नहीं कर सकता हूँ, मैं कृष्ण को कैसे देख सकता हूँ, ये संभव नहीं है। यही चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। लेकिन यद्यपि मैं कृष्ण को नहीं देख पाऊंगा और ना ही मेरे में इतनी योग्यता है कि मैं कृष्ण को देखूं, मैं तो बहुत गिरा हुआ व्यक्ति हूँ, लेकिन जब कृष्ण आके मुझे देख लेंगे तो ही सही है, ये भावना है। क्यों मैं कृष्ण के पीछे जाऊं देखने के लिए, मेरे में योग्यता क्या है कृष्ण को देखने के लिए। यही हमारा भजन की भावना होनी चाहिए, यही भजन होना चाहिए। हमें कभी भी गर्वित नहीं होना चाहिए कि मैं कृष्ण को देखूंगा। हम है कौन जो देखने वाले हैं। यही चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। आश्लेष्यवा पादरताम पिनष्टुमाम मर्महताम करोतुवा। अगर मुझे कृष्ण नहीं भी देखेंगे, अगर वो मुझे मार भी देंगे, अगर वो मेरा हृदय भी तोड़ देंगे, लेकिन फिर भी कृष्ण ही मेरे स्वामी हैं, वो ही मेरे पूजनीय देवता हैं। यही प्रेम है। ऐसा नहीं कि अगर कृष्ण नहीं आते हैं तो मैं अपना जान दे दूंगा, ऐसा नहीं है। मैं कृष्ण को हजारों जीवन तक भी नहीं देख पाऊंगा, मैं हजारों जीवन तक भी नरक में रहूंगा, कोई चिंता नहीं, लेकिन मैं कृष्ण चिंता नहीं छोड़ सकता हूं। क्या कह रहे हैं, मैं कृष्ण का चिंतन नहीं छोड़ सकता हूं। अगर हजारों साल तक नहीं देख पाया, हजारों साल जीवन तक मैं नरक में भी रहा, तो भी मैं कृष्ण के बारे में ही सोचूंगा, मतलब कृष्ण भक्ति नरक में भी करता रहूंगा। ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। मैं नरक भेजा जाऊं, स्वर्ग भेजा जाऊं, मेरे में क्या योग्यता है जो मैं भगवान के धाम जा सकता हूं। मेरे में भगवान के धाम जाने की कोई योग्यता नहीं है, ये इतना सरल नहीं है, इसलिए मुझे उसके लिए कोई चिंता नहीं है। मैं तो नरक में भी जाऊंगा तो भी मैं खुश रहूंगा कि मैं कृष्ण का चिंतन कर पा रहा हूँ। यही चाहिए, यही कृष्ण भावनामृत है। ये उदाहरण यहाँ पे ये स्त्रियां प्रस्तुत कर रही है कि आंखों में से आंसू तेजी से निकल रहे हैं, लेकिन वो सोच रही है ओ कृष्णा जा रहे हैं, इस समय तो मैं नहीं रोऊंगी। उनके लिए कितना अशुभ होगा। वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सोच रहे थे, वो खुद की खुशी के लिए आंसू नहीं बहा रहे थे कि देखो मैं आंसू बहा रही हूँ, मैं कितनी शुद्ध भक्त हूँ। वो उसके लिए आंसू नहीं बहा रहे थे, वो कृष्ण के लिए सोच रहे थे कि वो कृष्ण जा रहे हैं, इसलिए आंसू नहीं गिरने चाहिए। मेरा रोना कृष्ण के लिए अशुभ माना जाएगा, मुझे इन्हें रोकना चाहिए। यही कृष्ण भावनामृत है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ये लेक्चर तो ऑडियो वीडियो फॉर्म में रहता है, राइटिंग फॉर्म में रहता है। ये जो प्रभुपाद जी ने जो भी लेक्चर लिखे हैं ना, वो सब राइटिंग फॉर्म में लिखे हुए हैं। जो भी लेक्चर बोले हैं उन्होंने, वो राइटिंग फॉर्म में भी है। उसका एप्लीकेशन है? हाँ, उसका एप्लीकेशन है, मेरे पास है। तो उसमें तारीख भी लिखी है, कौन से श्लोक पे लेक्चर दिया है वो भी है। उसी श्लोक के तात्पर्य के नीचे उनके लेक्चर अगर होगा तो लिखा हुआ रहेगा, तो हम वो लेक्चर भी पढ़ सकते हैं। ये मेरे पास तो इंग्लिश में है। ज़्यादातर प्रभुपाद जी ने लेक्चर तो अंग्रेजी में ही दिए हैं। हिंदी में तो 70-80 प्रवचन दिए, बाकी जितने भी वो खाली भारत में जो दिए वो हिंदी में दिए, बाकी फॉरेन में तो जितने सब हम अंग्रेजी में ही हैं। तो इस चीज़ के लिए अंग्रेजी लैंग्वेज सीखना अच्छी बात है। वैसे तो म्लेच्छ भाषा है अंग्रेजी भाषा, म्लेच्छ भाषा है ये, लेकिन कम से कम हम प्रभुपाद की बुक्स पढ़ सकते हैं, उनके लेक्चर सुन सकते हैं, उसके लिए इंग्लिश बहुत अच्छी है। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। तो आज का केक प्रसाद